हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स थर्ड का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। इस लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमें पता है जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हमारे पास सिंपल पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द थर्ड वन इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों के अलग अलग हम प्रॉब्लम्स करेंगे। हम ये टॉपिक नहीं, हम इन सभी के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, उनके लिए हम प्रॉब्लम करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इन जनरल प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? किसी पॉइंट P पे, ठीक है, किसी चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पे जो r डिस्टेंस में यहाँ पे जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट की वजह से, वो है KQ/R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक इन जनरल फॉर्मूला लिखा था। किसी पॉइंट पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकें। मान लो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास कोई भी, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। इसकी वजह से इस पॉइंट पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इसका यूज़ करके वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला हमारे पास, वो हमने कैलकुलेट किया था, -E.dr एंड लिमिट इन्फिनिटी टू r। ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो है r, ठीक है। ये हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला। और ये किसी पॉइंट P की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से P पे जो पोटेंशियल है वो है KQ/R। ये यहीं से सॉल्व होता है, यहाँ ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम है हमारे पास। क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, +Q। ये हमारे पास Z एक्सिस है, ठीक है। ये डिस्टेंस Z है, इसकी लेंथ दोनों +Q के बीच की जो लेंथ है वो L है। तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल। हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा। ये डिस्टेंस R है, दोनों सेम होगी डिस्टेंस। ये होगी L/2, ये होगी L/2। तो R क्या होगा हमारे पास? Z² + L²/4। तो पोटेंशियल इसकी वजह से +Q की वजह से होगा KQ/R। R है हमारे पास √Z² + L²/4 प्लस इसकी वजह से, क्योंकि ऐड होगा डायरेक्ट, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, KQ/Z² + L²/4, ठीक है। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे -Q ले लेते हैं हम तो ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, डिस्क्रीट सिस्टम की वजह से टोटल पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे तुम इसमें हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे अभी, जो नेट JRF में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, CSIR नेट JRF के लिए भी और IIT JAM के लिए भी। तो ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे चार्ज Q रखा है, ठीक है। इसके सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल इसके सेंटर पे क्या होगा? इसकी साइड A है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। कितनी होगी? सेंटर से Q से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी हमारे पास √2a/2, ये होगी a/√2, ये डिस्टेंस होगी। तो पोटेंशियल कितना होगा? KQ/a/√2। दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सेंटर, ठीक है। चारों की वजह से क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि चारों सेम चार्ज है और डिस्टेंस सेम है। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वी कैन डायरेक्टली ऐड दिस अलजेब्रिकली, ठीक है। डायरेक्ट हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। इसमें देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम सिंपल सा, ठीक है। अभी आएंगे हम ऐसे क्वेश्चंस पे जो नेट JRF में आते हैं, ठीक है। IIT JAM में और नेट JRF में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, XY प्लेन में है, ये Z एक्सिस है, ठीक है। ये Z डिस्टेंस भी Z है, Z एक्सिस है, ये डिस्टेंस Z है, इसकी साइड A है, इसके चारों कॉर्नर पे Q चार्ज रखा है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। जो हमारा P पॉइंट है, इस पे क्या पोटेंशियल होगा, वी हैव टू फाइंड दिस पोटेंशियल। तो कैसे फाइंड करोगे?
सभी चार्ज की वजह से फाइंड करोगे, इसकी 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 वजह से फाइंड करोगे और चारों को ऐड कर दोगे डायरेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी वजह से कैसे फाइंड करोगे, तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये जेड है, ये डिस्टेंस कितनी होगी a/√2, तो जेड और a/√2, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली, ये आएगी हमारे पास z² प्लस a/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास KQ/√z² प्लस a/√2 होल स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, चारों की वजह से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू होल सिस्टम। ठीक है, so this is the potential, this is the way of finding the potential. Directly we can directly add the potential because it is a scalar quantity, so we can directly add this potential due to individual charge. If the one of the charge is negative, यदि कोई चार्ज नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, इसकी और इन दोनों की वजह से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 चार्ज माइनस है तो टोटल 0 हो जाएगा, यदि 2 चार्ज माइनस है 2 प्लस है तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा इस टाइप से। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन करते हैं जो नेट JRF में या CSIR में पूछे जाते हैं, ये सिंपल तरीका है। अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इफ वी हैव ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो व्हाट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट P फ्रॉम दिस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे सिंपल केस लेते हैं पहले, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कैसे फाइंड करें। ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल ऐड करना है डायरेक्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तुम कर सकते हो, ये सिंपल क्वेश्चन है, पर ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस होते हैं। क्वेश्चन आते कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो पोटेंशियल के, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस टाइप से। मान लो ये हमारे पास एक फाइनाइट रोड है। ठीक है, एक फाइनाइट रोड है जिसपे इसकी लेंथ 2L है। मान लो इस फाइनाइट रोड की लेंथ है 2L। ठीक है, 2L लेंथ है। इसके सेंटर से जेड पॉइंट, मान लो एक जेड एक्सिस पे एक पॉइंट P है जहाँ हमें पोटेंशियल फाइंड करना, और ये डिस्टेंस Z है। ठीक है, ये फाइनाइट रोड है जिस पे चार्ज टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है, और इसके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, वो है Q/2L। टोटल चार्ज इस पे Q डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा Q/2L। तो हम क्या करेंगे, देखो पोटेंशियल इस पॉइंट P पे इस रोड की वजह से कैसे फाइंड करें, इस फाइनाइट रोड की वजह से पोटेंशियल कैसे फाइंड करें। ठीक है, देखो हम पोटेंशियल का इन जनरल फॉर्मूला लेंगे। पोटेंशियल क्या है हमारे पास, KQ/R, ये पोटेंशियल है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। इस स्मॉल एलिमेंट की मान लो लेंथ dx है, इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ dx और इसकी सेंटर से डिस्टेंस x है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इस dx पे चार्ज है मान लो dq का क्या होगा लैम्डा dx। तो पोटेंशियल क्या होगा, इस dx की वजह से, इस dq की वजह से dv होगा वो k dq/r। और r कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस r, और r है कितना, r देखो कितना r है हमारे पास, √x² प्लस z², ये हमारे पास r होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, k dq क्या है हमारे पास लैम्डा dx, r हो जाएगा हमारे पास x² प्लस z², ये हमारे पास dv आ जाएगा। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो, या तो 0 से L कर दो या माइनस L से L कर दो। इंटीग्रेशन या तो 0 से या -L to L कर दो, या 0 से L करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ऐड होता है डायरेक्ट। या तो 0 से L इंटीग्रेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो जाएगा पोटेंशियल, या -L से L इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा इट इज़ dv 0 से L इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू लैम्डा बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, dx/x² प्लस z² 0 to L। ठीक, देखो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास 2 लैम्डा k, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस √x² प्लस z², ये इसका इंटीग्रेशन होगा 0 to L। ये याद रखना तुम, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस √x² प्लस z²। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास x प्लस √x² प्लस z²। अब इसमें लिमिट लगाओगे 0 से L, पहले लगाओगे L, ठीक है, फिर लगाओगे 0, दोनों माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 2 लैम्डा k log, पहले लगाओगे L प्लस √L² प्लस z², माइनस 0 लगाओगे log x की जगह 0 पुट करोगे तो log z। तो ये क्या आएगा हमारे पास
2 लैम्डा के, ये आ जाएगा हमारे पास log L प्लस रूट एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, log माइनस में है तो नीचे आ जाएगा हमारे पास z। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा टोटल इस पॉइंट पे। यदि पोटेंशियल पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो पोटेंशियल से हम फाइंड करते हैं। ई है हमारे पास माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जेड डायरेक्शन में है पोटेंशियल तो ये आ जाएगा डी बाई डी जेड। इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल से, इस रिलेशन से डी वी बाई डी जेड, क्योंकि ये सिर्फ जेड का फंक्शन है हमारे पास, जो पोटेंशियल है वो जेड का फंक्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग और ए डिस्क। एक रिंग है हमारे पास, एक डिस्क है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सिंपल है बिल्कुल, ड्यू टू रिंग, एक रिंग ले लेते हैं और एक डिस्क। पहले रिंग से निकालते हैं फिर हम डिस्क से कैलकुलेट करेंगे। दोनों की रेडियस ए है, मान लो ये रिंग है हमारे पास, इसकी एक्सिस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ये एक्स एक्सिस है, इसकी रेडियस ए है। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है, टोटल चार्ज क्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें से एक एलिमेंट लेंगे हम, स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिस पे चार्ज डी क्यू है। इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे कोई पोटेंशियल होगा डी वी। डी वी क्या होगा हमारे पास, के की जगह वो लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितनी है इसको मान लो आर। आर कितना है, ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर होगा। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अब देखो हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो इस डिस्क का, हर एक पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये सेम डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये तो कांस्टेंट है इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा डी क्यू। इसका जो डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा ये होगा टोटल चार्ज रिंग के ऊपर, वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा किसी रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे। यदि एक्सिस है वो डायमीटर से, यदि ये एक्सिस पे जो पॉइंट रखा है वो डायमीटर से बहुत ज़्यादा दूर, डायमीटर से उसकी जो रेडियस है उससे बहुत ज़्यादा, उसकी वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है। एक्स जो डिस्टेंस है इसकी जो रेडियस है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ए को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, तो पोटेंशियल क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। वही पीछे की साइड होगा, सेम पोटेंशियल पीछे की साइड होगा। ठीक है, पोटेंशियल होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। यदि हम बहुत दूर बात करें, यदि सेंटर में बात करें, हम रिंग के सेंटर में हम बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा, रिंग के सेंटर में एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, तो रिंग के सेंटर में जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे वो होगा हमारे पास 1Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये रिंग के सेंटर में हमारे पास पोटेंशियल होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, फिर उस साइड में जाने पे भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ होगा पोटेंशियल का इस टाइप से पोटेंशियल का ग्राफ होगा, ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे, KQ/A मैक्सिमम होगा, इधर डिक्रीज करेगा इधर डिक्रीज करेगा। ठीक है, 1/x से। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं हम एक डिस्क की वजह से, एक डिस्क है ए रेडियस की, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। अब हम एक डिस्क की वजह से पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ये जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है और बहुत ही तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देखो डिस्क है हमारे पास एक, ये डिस्क है जिसकी रेडियस ए है, एक्स एक्सिस पे हमें, इसकी एक्सिस पे हमें एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q है, टोटल Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये सरफेस एरिया, यहाँ पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसकी सिग्मा Q/A। ए होगा इसका एरिया, कंप्लीट एरिया Q/पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सरफेस एलिमेंट लेंगे, जो रिंग थी उसमें हमने एक लाइन एलिमेंट लिया था स्मॉल, इसमें हम लेंगे एक सरफेस एलिमेंट। और वो सरफेस एलिमेंट कैसा होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि उसको हम इंटीग्रेट करें तो वो कंप्लीट डिस्क बन जाए। तो इसमें सरफेस एलिमेंट लेंगे हम एक स्मॉल रिंग जिसकी कुछ थिकनेस होगी, इसकी रेडियस r मान लेते हैं स्मॉल रिंग की, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं dr, इसकी थिकनेस मान लेते हैं हम dr, और इसकी रेडियस r है। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, सरफेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट क्या एरिया होगा, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू dr। इस पे चार्ज कितना होगा, इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा, इस रिंग की वजह से पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे हम।
इस एनुलर रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस पॉइंट पी पे। इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो यूनिफॉर्म हर जगह, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ये मान के चलो ये यूनिफॉर्म है, तो ये कितना होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x, ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा वो कितना होगा हमारे पास, dv कितना होगा हमारे पास, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी क्यू हमारे पास 2 सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा इस एनुलर रिंग की वजह से इस पॉइंट पे। डिस्क की वजह से निकालना है तो आर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें 0 से a तक, इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से a तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास ये, तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा 0 से a, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा हमारे पास आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ लिमिट पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने पुट कर दिया, मान लो कुछ भी पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आएगा 2r dr 2t dt, क्योंकि dr में इंटीग्रेशन है, x तो कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट है। ठीक है, x में ये हमारे पास आएगा, x किसके लिए कांस्टेंट है, x किसके लिए कांस्टेंट, जैसे जैसे हम इसकी रिंग के ऊपर ऊपर मूव कर रहे हैं डायमीटर पे, तो ये x चेंज नहीं हो रहा, ये r चेंज हो रहा है। r चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉरी ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस चेंज हो रही है, ये जो डायगोनल है ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि r चेंज हो रहा है, लेकिन x फिक्स है, किसी फिक्स पॉइंट पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन r में होगा हमारे पास, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r dr सॉरी 2 से 2 कैंसिल मत करो, 2r dr को लिख देंगे 2t dt। ठीक है, वो हमने कैंसिल कर दिया, तो चलो r dr हो जाएगा हमारे पास t इंटू डी टी, 0 से a सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट t इंटू डी टी, और इसको लिख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखा है तो नीचे आ जाएगा t से t कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट 0 से a नहीं रहेगी हमारे पास, लिमिट 0 से अब t की लिमिट आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dt का इंटीग्रेशन होगा t को फिर लिख देंगे हम, t को दोबारा लिख देंगे हम, यहाँ पे t आ रहा है, t को दोबारा लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अब लिमिट हमारे पास 0 से a, r की लिमिट है 0 से a। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले a पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, फिर 0 पुट करेंगे, x r की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x। ठीक है, ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आएगा किसी पॉइंट x पे, एक्सिस पे, डिस्क की वजह से। देखो यदि x की डिस्टेंस x बहुत लार्ज है a से, x की वैल्यू बहुत लार्ज है a से, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमें। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो x स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, x स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस x बाहर आएगा, 1 प्लस a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, ये हमारे पास होगा माइनस x। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका, क्योंकि x की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो x 1 प्लस a स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर माइनस x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x प्लस a स्क्वायर बाय 2x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर बाय 2x, तो ये हमारे पास आएगा सिग्मा a स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x। बहुत लार्ज डिस्टेंस पे x की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो हमारे पास ये आएगा सिग्मा a स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट x। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लेना पड़ेगा, हम डायरेक्ट हम छोड़ नहीं सकते a को, डायरेक्ट ऐसे नहीं है a को छोड़ देंगे फिर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लेना पड़ेगा। सेंटर पे क्या होगा, देखो इसको नोट कर लेना साथ साथ में, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिस्क के सेंटर पे, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे सेंटर पे क्या होगा, v सेंटर पे क्या होगा हमारे पास x 0 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, तो ये आएगा सिग्मा a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास होगा पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, इस सेंटर डिस्क के
ये डिस्क है हमारे पास, इसकी सेंटर पे पोटेंशियल होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ऐसे ही पिछली तरफ होगा, ठीक है। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा हमारे पास सिग्मा ए स्क्वायर बाय 2 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था और हमने वहाँ डिस्कस किया था सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कंडक्टर की वजह से, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से और होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, जो हमारे पास मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सिंपल इसको नोट लिख लेना, नोट में एक कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास जिस पे चार्ज Q है, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे चार्ज Q है, ठीक है। तो इसके बाहर किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ बाय R, इसकी सेंटर से डिस्टेंस मान लो R, बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा KQ बाय R, इसकी रेडियस R है। सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ बाय कैपिटल R, और जो इसके अंदर कंडक्टर है, ये अंदर टोटल चार्ज 0 होगा, तो अंदर पोटेंशियल जो सरफेस पे वही होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था। याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल पॉइंट, ठीक है। इट विल यूज दिस पॉइंट इन वेरियस क्वेश्चन टू सोल्व द वेरियस क्वेश्चन, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्रूशियल पॉइंट। तो हमें क्या है, दी पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट एंड इट इज इक्वल टू दी पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उसके इक्वल होगा KQ बाय R। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका यूज़ करके एक क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है ऑफ रेडियस A, इस पे चार्ज हमने Q डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस A, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए चार्ज Q, ठीक है, प्लस Q है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय थिन स्फेरिकल शेल। इसको हमने कवर कर दिया, इट इज़ कवर्ड बाय थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस B, ठीक है। थिन स्फेरिकल शेल से इसको कवर कर दिया, थिन मतलब पतला स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस B है। इट इज़ कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग है हमारे पास, ये भी हमारे पास कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है हमारे पास एक, जिसकी रेडियस भी है, और इसका जो आउटर सरफेस है इट इज़ ग्राउंडेड, हमने इसको ग्राउंड कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दी टोटल चार्ज तीन को, इसमें 3 पॉइंट है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ईच सरफेस। देखो 3 सरफेस है, एक तो ये सरफेस, इसके अंदर का सरफेस है, इसके अंदर का सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, 4 सरफेस है। कंडक्टर के अंदर का सरफेस, कंडक्टर के बाहर का जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, थर्ड सरफेस, फोर्थ, 4 सरफेस है, चारों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। फिर हमें फाइंड करना है रीजन कितने हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, तीनों रीजन में पोटेंशियल फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। सो वी हैव गिवन ए कंडक्टिंग स्फीयर, it is distributed with a charge Q, it is covered by a thin spherical shell of radius B, ठीक है। the outer surface of this thin conducting sphere is grounded, so we have to find the total charge distribution on each surface of the conductor as well as the thin spherical shell, and also we have to find the total potential and the electric field in 3 region, first, second and third region, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है। हमें ये बताया गया भाई इसको ग्राउंड कर दिया, आउटर सरफेस को ग्राउंड कर दिया। आउटर सरफेस को ग्राउंड कर दिया, इसका क्या मतलब है, देखो आउटर सरफेस को ग्राउंड करने का मतलब है वहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 है। कहीं भी ग्राउंडेड आ जाए, ग्राउंडेड का मतलब है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ग्राउंडेड का मतलब है टोटल पोटेंशियल 0। ग्राउंडेड मतलब टोटल, जो ग्राउंड है वहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0। टोटल पोटेंशियल 0 का ये मतलब नहीं है चार्ज 0 है, चार्ज 0 भी हो सकता है, चार्ज कैन नॉट 0 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। द टोटल पोटेंशियल इज 0, वी कैन नॉट से द टोटल चार्ज इज 0 ऑन द सरफेस। चार्ज कैन बी 0, चार्ज कैन नॉट बी 0, बोथ केस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ केस, ठीक है। दोनों केस की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पोटेंशियल 0 ये श्योर है हमें, पोटेंशियल 0 होगा इफ़ ए सरफेस इज ग्राउंडेड, ठीक है। यदि वो ग्राउंडेड है तो वी कैन श्योरली से दिस सरफेस, द पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस, द पोटेंशियल एट दिस सरफेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द चार्ज, वी हैव टू सोल्व फॉर द चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, इस पे देखो पोटेंशियल तो 0 है लेकिन चार्ज हम कह नहीं सकते। हमने मान लिया Q प्राइम चार्ज है, इस पर बाहर वाली सरफेस पे Q प्राइम है।
अब देखो ये कंडक्टिंग है तो इसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, ये जो टोटल चार्ज है प्लस क्यू इसके सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टर है ये, अंदर तो जीरो रहेगा, कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज जीरो रहता है, तो फर्स्ट सरफेस पे तो टोटल चार्ज जीरो होगा। फर्स्ट सरफेस पे, ये जो फर्स्ट सरफेस है हमारे पास अंदर वाला, यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो होगा। सेकंड सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू होगा, जो क्योंकि वो कंप्लीट सरफेस पे आ जाएगा। यहाँ प्लस है, ठीक है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस क्यू, क्योंकि ये भी कंडक्टर है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, क्योंकि थिन स्फेरिकल शेल है हमारे पास, ठीक है। तो बाय कंडक्शन हमें पता है यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा बाय कंडक्शन। बाय यूजिंग गॉस लॉ भी तुम इसको प्रूव कर सकते हो और कंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। थिन स्फेरिकल शेल है लेकिन ये कंडक्टर है तो इट बिहेव लाइक ए टू थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस डिफरेंट रेडियस, मतलब बहुत ज़्यादा थिन है तो हमने इसको एक ही मान लिया, लेकिन ये एक्चुअल में दो थिन स्फेरिकल, इसके बीच में भी खाली गैप होगा, ठीक है। तो हम गॉस लॉ से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। एक गाउसियन सरफेस लेंगे, टोटल फील्ड जीरो होगा। टोटल फील्ड जीरो कब होगा? जब टोटल चार्ज जीरो होगा। ये हमने जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था दो पैरेलल प्लेट में तब भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बाई कंडक्शन यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, यहाँ चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ हमने मान लिया क्यू प्राइम। अब ये क्यू प्राइम है क्या, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ये ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, ग्राउंडेड है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। इसका यूज़ करके हम यहाँ चार्ज फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे सभी चार्ज की वजह से और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास क्यू प्राइम आ जाएगा। देखो क्यू प्राइम क्या आएगा हमारे पास, देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्यू प्राइम क्या आएगा। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है हमारे पास, एक चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा। देखो ये इनर स्फीयर है, इसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। ये बाहर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बाहर वाला पॉइंट, इस पर एक पोटेंशियल होगा। ये जो सेंटर से डिस्टेंस है बी है क्योंकि इसकी रेडियस बी है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाय 4πε0b। ये हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में। बाहर किसी पॉइंट पे कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा क्यू बाय 4πε0b। अब इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से, ठीक है, इसके सरफेस पे इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस क्यू की वजह से वो इसकी सरफेस पे आ गया, पॉइंट सरफेस पे आ गया तो इसकी वजह से होगा हमारे पास माइनस क्यू बाय 4πε0b, ठीक है। अब एक और चार्ज है यहाँ पे क्यू प्राइम, क्यू प्राइम की वजह से क्या होगा, प्लस क्यू प्राइम बाय 4πε0b, ठीक है, इक्वल टू जीरो, क्योंकि टोटल पोटेंशियल हमें पता है जीरो है इस पॉइंट पे क्योंकि ग्राउंडेड है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू प्राइम आ जाएगा यहाँ से जीरो। तो क्यू प्राइम यहाँ पे टोटल चार्ज भी यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब देखो हमने कहा जो पोटेंशियल है वो ग्राउंडेड है तो ये वो पोटेंशियल जीरो है वहाँ पे। यदि कोई भी सरफेस ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल जीरो है, लेकिन चार्ज जीरो हो भी सकता है नहीं भी। कुछ कैसे ऐसे केस भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम जहाँ पे चार्ज जीरो नहीं होगा। यहाँ पे तो चलो अनफॉर्चुनेटली चार्ज जीरो आ रहा है हमारे पास, पोटेंशियल जीरो है चार्ज भी जीरो, चलो चलेगा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होंगे जहाँ पे चार्ज जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा चार्ज जीरो नहीं है फिर भी पोटेंशियल जीरो है वहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्रूशियल पॉइंट, if the any surface is grounded so potential is always zero on this surface। बस चार्ज के बारे में we cannot say, ठीक है, it can be zero, it cannot be zero, ठीक है, डिपेंड, ठीक। तो हमारे पास ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब चार्ज यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ जीरो है, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो जीरो है बाहर वाली सरफेस पे। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तीनों रीजन में, ठीक है। पहले हम फाइंड करते हैं, पहले क्या फाइंड करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं फिर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। देखो इसको दोबारा बना देता हूँ मैं। अब हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे जीरो चार्ज है, बाहर जीरो चार्ज है बाहर वाले सरफेस पे, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गाउस लॉ से प्रूफ कर सकते हो तुम। मान लो अंदर किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो हम एक गाउसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। ये गाउसियन सरफेस इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इट्स गोइंग टू बी पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज आ गाउसियन सरफेस, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देर इज नो चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गाउसियन सरफेस इज गोइंग टू बी जीरो फ्रॉम द गॉस लॉ, ठीक है, ये हमें पता है। और इट इज़ सिमेट्रिक,
इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि डॉट है, डॉट में कोस जीरो आ जाएगा, कोस जीरो 1 हो जाएगा, तो ई बाहर आ जाएगा क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ से जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो इनसाइड द सरफेस। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इन सेकंड रीजन में भी गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस आर रेडियस का गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब इस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज है क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटू 4πr², यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E इंटू 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो होगा E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0r²। ठीक है, टोटल चार्ज क्यू है गाउसियन सरफेस के अंदर, ये गाउसियन सरफेस है हमारा, इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है और इसकी आर रेडियस है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्यू बाई 4πε0r², बिकॉज देयर इज टोटल चार्ज इज क्यू इनसाइड द गाउसियन सरफेस। ये सेकंड रीजन में होगा, फर्स्ट रीजन में जीरो होगा, सेकंड रीजन में क्यू बाई 4πε0r²। थर्ड रीजन बाहर वाला ये रीजन है, इस पॉइंट पे क्या होगा, अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, थर्ड रीजन में टोटल चार्ज कितना है, गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल है जीरो, और सिमेट्रिकल टू द डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे भी थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि सरफेस जीरो हो नहीं सकता। सेम यही वाला केस होगा थर्ड रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में तो ये होगा, फर्स्ट और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यदि ग्राउंडेड नहीं होता तब जीरो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में। यदि ग्राउंडेड नहीं होता तो यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं होता, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू होता। यदि ग्राउंडेड नहीं होता तो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू होता, तो बाहर वाले थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्यू अपॉन 4πε0r²। ठीक है, वो केस करना तुम, होमवर्क इसको हमने ग्राउंड से हटा दिया, ये ग्राउंडेड नहीं है, फिर यही सेम क्वेश्चन करना सॉल्व। ठीक, ग्राउंडेड नहीं है, ये जो है सरफेस ये ग्राउंडेड नहीं है, अब सेम क्वेश्चन करना जो हम कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना चेंज किया मैंने, ग्राउंडेड नहीं है। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ होमवर्क। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन फर्स्ट। होमवर्क और भी दूंगा मैं, 1-2 क्वेश्चन और भी दूंगा तुम्हें फर्दर लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, पोटेंशियल फाइंड करना है। तीनों रीजन में पोटेंशियल, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड से, या डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट करो ज़्यादा बेटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये वाला -∞ से r E डॉट dr, लेकिन इससे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इससे बेटर तरीका डायरेक्ट करो। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट रीजन में देखो, इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ये कंजस्टेड सा हो गया। ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है इसके सरफेस पे, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे जीरो चार्ज है। ठीक है, ये जीरो चार्ज क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो हमने निकाला ये जीरो। ग्राउंडेड का मतलब जीरो नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक, ग्राउंडेड का मतलब चार्ज जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे देख लेते हैं। इस पॉइंट पे देखो, तीनों चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, ये रेडियस ए है, हमें पता है किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसके सरफेस पे है। किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसके सरफेस पे है। ठीक है, चाहे वो स्फेरिकल शेल लिखे हो, स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसके सरफेस पे है। तो ये तीनों चार्ज, ये जो पॉइंट है, ये तीनों चार्ज की वजह से अंदर है, तो जो सरफेस पे होगा वही इस पॉइंट पे होगा। इसकी वजह से कितना होगा, q/4πε0a, क्योंकि सरफेस पे इस पे q/4πε0a, तो सरफेस वाला अंदर होगा। माइनस क्यू की वजह से -q/4πε0b, क्योंकि सरफेस पे, जो सरफेस पे है, इसके सरफेस पे कितना है, -q/4πε0b, तो इसकी वजह से अंदर भी सेम होगा। ये इसको भूल जाओ अब बीच वाले को। अब हमने ये मान लिया -q चार्ज है, इसकी वजह से अंदर कितना होगा, किसी भी पॉइंट पे -q/4πε0b, क्योंकि सरफेस पे है इतना, -q/4πε0b। थर्ड चार्ज तो जीरो, इसकी वजह से तो होगा ही नहीं। ये टोटल पोटेंशियल होगा हमारे पास फर्स्ट रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में टोटल पोटेंशियल क्या होगा, q/4πε0 1/a - 1/b, इट इज़ दी टोटल पोटेंशियल इन दी फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन में टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सेकेंड रीजन में देखो, ये सेकेंड रीजन है हमारे पास। ये डिस्टेंस सेंटर से मान लो r, सेंटर से डिस्टेंस मान लिया r। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से अब बाहर है वो पॉइंट, इस कंडक्टर की वजह से बाहर पॉइंट है वो, तो ये होगा q/4πε0r।
बाहर है तो वो डिस्टेंस लेनी है जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं, q/4 पे। अंदर है तो जो सरफेस पे, बाहर है तो जिस पॉइंट पे हम वही डिस्टेंस लेनी है, जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस लेनी है सेंटर से, q/4πε0r। माइनस क्यू की वजह से वो तो अंदर है तो वो सरफेस वाला ही आएगा, -q/4πε0b। ये होगा सेकेंड रीजन में, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से तो ये पॉइंट अंदर है तो ये तो सरफेस वाला होगा, इसकी वजह से बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बाहर वाला मतलब वो डिस्टेंस लेनी है जो उस पॉइंट की सेंटर से है, ठीक है। थर्ड रीजन में क्या होगा, ये थर्ड रीजन है। थर्ड रीजन में दोनों की चार्ज की वजह से बाहर है, तो थर्ड रीजन में होगा हमारे पास q/4πε0r, इसकी वजह से q/4πε0r इस पॉइंट पे, इसकी वजह से भी होगा -q/4πε0r, माइनस क्यू की वजह से भी क्योंकि बाहर है पॉइंट तो इसकी वजह से ये होगा, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट भी देख सकते हो टोटल चार्ज जीरो है अंदर, इस पॉइंट पे टोटल जीरो चार्ज है, ठीक है। इस जीरो चार्ज की वजह से पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल बाहर जीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब ये नहीं है पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का ये मतलब नहीं है पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रीजन में हम इन्फिनिटिव से पहले इस पॉइंट तक आएंगे फिर यहाँ से अंदर जाएंगे, लेकिन थर्ड रीजन में तो हम इन्फिनिटिव से यहाँ तक ही आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर रीजन में जीरो होना चाहिए तभी हम कह सकते हैं पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। लेकिन तुम ऐसे डायरेक्ट करो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। डायरेक्ट सोल्व करो, तुम्हें याद होना चाहिए यदि अंदर फाइंड कर रहे हैं तो जो जितना सरफेस पे वो अंदर होगा, यदि बाहर फाइंड कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस रखनी है जो सेंटर से बाहर वाले पॉइंट की है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास तीन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तीनों कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर है तीनों का, तीनों की रेडियस अलग अलग है, तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, तीनों की एक की रेडियस a है, एक की b है, एक की c है। फर्स्ट जो स्फेयर है मतलब कॉन्सेंट्रिक जो स्फेयर मान लो, स्फेरिकल शेल है, मान लो तीन शेल है, ठीक है। स्फेयर नहीं है, तीन शेल है, कॉन्सेंट्रिक शेल है रेडियस a b c। इस पे चार्ज है +q, इस पे बाहर वाले पे चार्ज है -q। इसको हमने b को ग्राउंड कर रखा है, ये a है, ये b है, ये c है, b को हमने ग्राउंड कर रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सभी सरफेस पे, इसके अंदर कितना होगा, इसके बाहर कितना होगा, ये इसके अंदर जो A सरफेस है इसके अंदर A इनसाइड A आउटसाइड, इस पे चार्ज कितना होगा, फिर B इनसाइड B आउटसाइड कितना होगा, C इनसाइड C आउटसाइड चार्ज कितना होगा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फर्स्ट रीजन में, ये हमारे पास फर्स्ट रीजन होगा, ये हमारे पास सेकंड रीजन होगा, ये हमारे पास थर्ड रीजन होगा, ये हमारे पास फोर्थ रीजन होगा। इन सभी में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, ठीक है। और हमें फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल सभी रीजन में। तो कैसे फाइंड, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। अब ये ग्राउंडेड है, इसका मतलब जो बाहर वाला सरफेस है B का, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जीरो है, तो इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने में। इसको मान लिया हमने चार्ज है यहाँ पे Q', आउटर सरफेस पे चार्ज है Q'। अब इस पे +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर तो टोटल जीरो है क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, अंदर तो जीरो है, इसके टोटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ +q है तो बाई कंडक्शन यहाँ -q होगा, यहाँ -q है, यहाँ Q' है, ये मान लिया हमने यहाँ Q' है, ठीक है। यहाँ हमने फाइनल चार्ज है Q', यहाँ Q' है तो बाई कंडक्शन यहाँ -q' होगा, यहाँ -q' है, इस पर टोटल -q है तो -q -q', तो ये आएगा -q + q', बाहर वाले पे है -q + q'। अब हमें Q' फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल पोटेंशियल इसका यूज़ करेंगे। यहाँ टोटल पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल जीरो है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा q/4πε0b, q/4πε0b, क्योंकि बाहर है वो पॉइंट, बाहर है तो वो डिस्टेंस लेंगे सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। -q' की वजह से -q/4πε0b, q' की वजह से q'/4πε0b, इसकी -q' की वजह से -q'/4πε0। यहाँ पे अब आ जाएगा c, क्योंकि ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट इसके लिए बाहर वाले सरफेस के लिए अंदर है, अंदर है तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, -q'/4πε0c। इसकी वजह से -q + q', इसको ये भी लिख सकते हैं +q' - q 4πε0c,
इक्वल टू 0, टोटल 0 क्योंकि ग्राउंडेड है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, तो दो टर्म बचेगी, क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी इक्वल टू 0। तो क्यू प्राइम आएगा हमारे पास क्यू बी बाई सी, ये क्यू प्राइम आएगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस पे तो प्लस क्यू रहेगा, इस पे माइनस क्यू रहेगा, इस पे आएगा क्यू प्राइम कितना है, क्यू बी बाई सी, क्यू बी बाई सी, इस पे आएगा माइनस क्यू बी बाई सी, इसके अंदर आएगा माइनस क्यू बी बाई सी, इसके बाहर आएगा ये वाला माइनस क्यू प्लस क्यू बी बाई सी। ये हमारे पास टोटल अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, टोटल पोटेंशियल हर रीजन में हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे तो हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड करना है रीजन के अंदर, किसी रीजन के अंदर, इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में और फोर्थ रीजन में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो फर्स्ट रीजन में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो पहले, या पोटेंशियल फाइंड कर लो, क्योंकि पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपनी नॉलेज से फाइंड कर रहे हैं, और वही ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि अपने हिसाब से तुम फाइंड करो। इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम कंफ्यूज हो जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करोगे, इन्फिनिटी से यार लिमिट लगाओगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज़ करो। पहले फर्स्ट रीजन में देखो पोटेंशियल क्या होगा, फर्स्ट रीजन में पहले तो इसकी वजह से ये पॉइंट बाहर है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, फिर माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू पॉइंट भी बाहर है, तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, क्योंकि बी रेडियस है। अब ये पॉइंट भी बाहर है, प्लस क्यू बी बाई सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। ये चार्ज है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, क्योंकि पॉइंट बाहर है, इसकी वजह से माइनस क्यू बी बाई सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, क्योंकि ये रेडियस, अब ये डिस्टेंस सी होगी, अब जो सरफेस पे होगा वो अंदर होगा, इसकी वजह से। अब बाहर कितना है, बाहर वाला चार्ज है हमारे पास, इसको रब कर देता हूँ मैं। अब देखो बाहर वाला है हमारे पास प्लस क्यू बी बाई सी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रीजन में, ये फर्स्ट रीजन में टोटल पोटेंशियल होगा, और ये होगा कितना, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी माइनस क्यू बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस क्यू बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये आएगा फर्स्ट रीजन में हमारे पास पोटेंशियल। इसको चेक करना सही है या नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है ये, ठीक है। इसको चेक करना, ठीक है। फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल। अब सेकंड रीजन में देखते हैं। देखो सेकंड रीजन में पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, इसको ये चार्ज है हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू बी बाई सी। सेकंड रीजन में पोटेंशियल फाइंड करो। सेकंड रीजन ये है हमारे पास, इसको आर डिस्टेंस मान लो सेंटर से, ये डिस्टेंस आर, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से तो होगा हमारे पास क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फर्स्ट चार्ज की वजह से होगा क्यू बाय, सेकंड चार्ज की वजह से होगा माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, थर्ड चार्ज की वजह से होगा क्यू बी बाय सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, फोर्थ चार्ज की वजह से होगा माइनस क्यू बी बाय सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। बाकी सबसे बाहर वाले चार्ज की वजह से होगा प्लस क्यू बी बाय सी माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। इसको सोल्व करना, देखना क्या आएगा हमारे पास, को कंप्लीट सोल्व करना। देखो ये टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, और यहाँ पे भी एक टर्म आएगी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, तो ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। एक टर्म q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, और यहाँ पे आएगा हमारे पास, देखो ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, माइनस क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई बी। ये होगा सेकंड रीजन में। थर्ड रीजन में क्या होगा, थर्ड रीजन में पोटेंशियल निकालो।
ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड रीजन में देखो पोटेंशियल क्या होगा, थर्ड रीजन में पोटेंशियल इस पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि बाहर पॉइंट है, आर डिस्टेंस मान लो ये, इसकी वजह से होगा माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू बी बाई सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, माइनस क्यू बी बाई सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, क्योंकि वो पॉइंट बाहर है, वो पॉइंट उसके लिए अंदर है, माइनस क्यू प्राइम के लिए पॉइंट अंदर है, बाहर वाले चार्ज के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, प्लस क्यू बी बाई सी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। तो देखो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी आर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्यू बी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, क्यू बी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ से बाहर आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा बी बाई आर, ठीक है, -1, ठीक है, इसको चेक करना सही है या नहीं है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, इसको चेक करना, ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें कैलकुलेट करना है, ऐसे फोर्थ रीजन में निकालना, वो तुम खुद कैलकुलेट करोगे फोर्थ रीजन में, ठीक है, फोर्थ रीजन में पोटेंशियल क्या होगा वो तुम खुद, ये सेम होगा, फोर्थ रीजन में सभी के लिए आर आर आ जाएगा नीचे, इसकी वजह से भी नीचे आर आएगा, इसकी वजह से भी आर आएगा, इसकी वजह से भी आर, इसकी वजह से भी आर, इसकी वजह से सभी की वजह से हर एक जो नीचे डिस्टेंस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा सभी की वजह से, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। फोर्थ रीजन में कैलकुलेट करूँगा, चलो कैलकुलेट कर ही देता हूँ, ये नोट कर लो, फोर्थ रीजन में हम कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ रीजन में देखो क्या होगा, V4 फोर्थ रीजन में प्लस क्यू की वजह से आएगा, सबसे अंदर वाले की वजह से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से प्लस क्यू बी बाई सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसके बाद माइनस क्यू बी बाई सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाहर वाले की वजह से क्यू बी बाई सी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास क्यू बी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल आएगा, तो ये कॉमन ले लेंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लेंगे, बी बाई सी -1, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ रीजन में पोटेंशियल होगा। तो इस टाइप से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक होगी, अब तुम्हें तरीका पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी करवा रहा हूँ ये थोड़ा सा, क्योंकि लेक्चर नहीं तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो लंबे लेक्चर तुम देखते नहीं हो, बोर हो जाते हो। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़े से कंजेस्टेड सा हो गया, आई थिंक तुम्हें समझ आ जाएगा, या दोबारा बनाऊँ, ठीक आ जाएगा ना, समझिए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में क्या होगा, चलो बना ही देता हूँ ये दोबारा, यहाँ बना देता हूँ दोबारा, उस साइड हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास इनर शेल है, ये बी है, ये सी है, यहाँ चार्ज है प्लस, इस पे बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू बी बाई सी माइनस क्यू बी बाई सी, क्यू बी बाई सी माइनस क्यू, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि गॉसियन सरफेस लेंगे, टोटल चार्ज 0 है, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेकंड रीजन में टोटल चार्ज कितना कवर होगा, Q, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मान लो डिस्टेंस है R, सेकंड रीजन में किसी पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से R। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू 0 हो जाएगा, ये चार्ज है हमारे पास क्यू बी बाई सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये थर्ड रीजन में होगा। फोर्थ रीजन में कितना होगा, फोर्थ रीजन में टोटल चार्ज कितना है, फोर्थ रीजन में देखो, फोर्थ रीजन में जो टोटल चार्ज होगा हमारे पास वो होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये चार्ज बचेगा क्यू बी बाई सी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होगा ना। देखो चेक करो, फोर्थ रीजन में ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो चार्ज होगा यहाँ पे क्यू बी बाई सी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये फोर्थ रीजन में, ये ग्राउंडेड है, ये याद रखना। होमवर्क लिख लो, होमवर्क, एक होमवर्क पहले दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ होमवर्क, इसको ग्राउंडेड नहीं है
यदि ये ग्राउंडेड नहीं है फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, चारों रीजन में, ठीक है, वो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पर एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है हमारे पास, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, दो तो होमवर्क ये हो गया, तीसरा होमवर्क ये है हमारे पास, ये थर्ड होमवर्क है हमारे पास, थर्ड होमवर्क। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, एक रेडियस ए का है, एक रेडियस बी का है। इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो दो केस है, एक केस में तो इसको ग्राउंड कर दो और एक में इसको विदाउट ग्राउंड रखो, ठीक है। फर्स्ट केस में जो आउटर स्फेयर है वो ग्राउंड है, आउटर स्फेयर है, आउटर स्फेरिकल शेल या आउटर पार्ट है उसका, वो ग्राउंड है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में इट इज नॉट ग्राउंडेड, सिंपल, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है। इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करो, क्वेश्चन 4 बना लो, क्वेश्चन 4 बना लो, ठीक है। इसको ही मॉडिफाई करना है, यहाँ पे पोटेंशियल V ले लो। मान लो एक V पोटेंशियल की हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पे V पोटेंशियल की एक यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। ये 4th क्वेश्चन है। 4 तुम्हें होमवर्क मिला है। पहला मैंने पहले दिया था जब पोटेंशियल कोई भी ग्राउंडेड नहीं था, फिर एक ये दिया था इस पे। थर्ड ये है हमारे पास, इसमें दो केस है, ग्राउंड आउटर स्फेयर है, सेकंड केस है नॉट ग्राउंडेड। 4th क्वेश्चन में ग्राउंडेड है V पोटेंशियल से, इसको एक बैटरी लगा दी, V पोटेंशियल से इसको ग्राउंड कर, तो V की टर्म में सब कुछ आएगा, इस V की टर्म में सब कुछ आएगा, ठीक है। ट्राई करना, टेलीग्राम ग्रुप पे इसको सेंड करना, ठीक है। मैं चेक कर दूंगा सही है या नहीं है, तुम टेलीग्राम ग्रुप पे इसको सॉल्व करके सेंड करना, ठीक है।